अस्सलामुअलैकुम, प्रणाम, आदाब, जय हिंद साथियों। मैं आपका एजाज बेबाक आप लोगों के बीच आज मैं फिर एक मुद्दे लेकर आया हूँ। आज का जो हमारा मुद्दा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इसका शिकार भारत के नागरिक होते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत के लगभग बड़े बड़े संस्थाओं में भ्रष्टाचार होता है और भ्रष्टाचार के मामले में भारत, आप लोगों को बता दें कि 180 देशों के स्थान में 180 देशों में भारत 93वें स्थान पर है भ्रष्टाचार के मामले में। ये 2023 की रिपोर्ट है, आप लोग गूगल कर सकते हैं। गूगल के माध्यम से आप भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि भारत में कितना भ्रष्टाचार है और विश्व में भारत कितने स्थान पे है। तो आप लोग भी गूगल के माध्यम से भ्रष्टाचार के बारे में पढ़िए और किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। मेरे हिसाब से तो भारत के जितने भी संस्थाएं हैं बड़े बड़े, उन सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार होता है। बिना भ्रष्टाचार का कोई काम ही नहीं होता है। कोई भी काम कराना है आपको तो पैसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आपको किसी भी तरह का कोई छोटा से बड़ा काम हो, उसके लिए आपको भ्रष्टाचार का शिकार होना ही पड़ेगा। और साथ ही भ्रष्टाचार के माध्यम से लोगों का काम जल्दी होता है और भ्रष्टाचार ना हो तो जल्द नहीं होता है, किसी न किसी कारण से उसे फंसा के रखता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कल फिर एक मुद्दे के साथ आऊँगा लाइव। और आज का जो हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार देश के लिए काफ़ी खतरनाक एक वायरस है, वायरस की तरह काम कर रहा है। अब भ्रष्टाचार के कारण ना जाने कितने लोग इसका शिकार हो गए हैं। इसीलिए आप लोगों को जागरूक बनना है। भ्रष्टाचार जहां भी आपको लगे कि हो रहा है तो उसके खिलाफ आपको रिपोर्ट दर्ज करानी है। साथ ही आप सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार के बारे में आप बता सकते हैं कि इस सेक्टर में भ्रष्टाचार हो रहा है। और साथ ही आपके पास ये जो मोबाइल है वो आपका सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ा औजार है। आपको इस मोबाइल के माध्यम से भी भ्रष्टाचार से आप बच सकते हैं। कहीं भी अगर किसी तरह का मुद्दा हो या किसी भी तरह का भ्रष्टाचारी हो, आप रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालिए और अपने ज़िले के डीएम, एसपी और जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं उनको टैग करके डालिए कि सर इस सेक्टर में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आप लोगों को जानकारी देने के लिए आया हूँ कि भारत भ्रष्टाचार के मामले में विश्व के 180 देशों में 93वें स्थान पे। तो भारत की स्थिति आप लोग जान ही रहे हैं कितना बद से बदतर है। भारत में न रोजगार व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है, न शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है, न महिला सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है। बस ध्यान दिया जाता है भारत की राजनीति में केवल हिंदू मुस्लिम जातिवाद। इन सभी मुद्दे को लेकर लोग नेता चुनाव लड़ते हैं और इस चुनाव से वो जीतकर अपने परिवारवाद को मजबूत करते हैं। उनको विदेशों में आला से आला मकाम खरीदते हैं, आला से आला घर खरीदते हैं, होटल खरीदते हैं और वहीं ज़िंदगी गुजारते हैं। और भारत में जो गरीब वर्ग है, जो मीडियम क्लास के वर्ग हैं, वो लोग, उन लोगों के पास पैसे ही नहीं होते कि वो बेहतर से बेहतर रोज़गार पा सके। कोई अगर रोज़गार भी पाना हो तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ते हैं। किसी भी सेक्टर में अच्छा बेहतर से बेहतर अगर रोज़गार अगर लेना होता है तो कोई ना कोई भ्रष्टाचार का शिकार होता है। अब बिना पैसे से आप इस दौर में और इस भारत में कोई अच्छा से अच्छा पोस्ट भी नहीं मिलता है। तो आप लोगों को आप खुद जागरूक होना है। आप लोग सोचिए, देश के लिए सोचिए और साथ ही आप लोग ईमानदार बने। ईमानदार बनने से आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा और आपके विचार, आपके कर्तव्य और आपके अंदर जो इंसानियत है वो जिंदा होगी। ईमानदारी एक ऐसी व्यवस्था है और एक ऐसा कुदरती कला है जो आपको प्रत्येक नागरिक के बीच में आपको इज्जत और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाती है। तो ईमानदारी से अगर आप काम करते हैं तो आप के नस्लों को याद किया जाएगा आपके जरिए कि हाँ, ये शख्स ईमानदारी से काम किए हैं, देश की सेवा ईमानदारी से किए हैं, समाज की सेवा ईमानदारी से किए हैं। तो आप लोग भी ईमानदार मत बने। अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो तो उसके खिलाफ
आप लोग आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि वो आपके अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और साथ ही आप अपने अधिकार को भी जानने की कोशिश करें। लोग डरा देते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग अपने अधिकार के लिए पढ़ने के लिए आप लोग अपने अधिकार को पढ़ने के लिए संविधान को पढ़ें। और साथ ही में मेरी खुद की एक इच्छा है कि भारत में